नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदू कुल में। दोस्तों, क्या आपको पता है कि भगवान शंकर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बैद्यनाथ की कथा उनके परम भक्त दैत्यराज रावण से जुड़ी है। क्या आप जानते हैं कि रावण शिवलिंग को लेकर लंका जा रहा था लेकिन नहीं ले जा पाया। यहाँ सवाल यह उठता है कि आखिर क्यों भगवान शंकर अपने अनन्य भक्त रावण के साथ लंका नहीं गए और आखिर रावण को यह शिवलिंग मिला कहाँ से, और वह जब इसे लंका ले जाना चाहता था तो रास्ते में ही क्यों छोड़कर चला गया। नहीं पता तो कोई बात नहीं, हम आपको बता देंगे इसके पीछे की पूरी कथा क्या है। आपको बस इस वीडियो को आखिरी तक देखना है। बिहार प्रांत के संथाल परगने में स्थित बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का इतिहास और कथा अत्यंत रोचक और अद्भुत है। इसकी महिमा शास्त्रों और लोक कथाओं में विशेष रूप से वर्णित है। इसके दर्शन मात्र से सभी पापों का नाश हो जाता है और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। तो आइए जानते हैं इस ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा क्या है। पुराणों में वर्णित कथानुसार एक बार राक्षस राज रावण ने हिमालय पर जाकर भगवान शिव के दर्शन के लिए घोर तपस्या की। उसकी तपस्या इतनी कठोर थी, रावण ने तपस्या के दौरान अपने 9 सिर भगवान शिव को अर्पित कर दिए और जब वह अपना 10वां और अंतिम सिर काटने के लिए उद्यत हुआ तो भगवान शिव प्रसन्न होकर प्रकट हो गए और रावण का हाथ पकड़कर उसे अंतिम सिर काटने से रोक दिया। साथ ही उसके कटे हुए 9 सिरों को भी फिर से जोड़ दिया। भगवान शिव ने रावण की इस कठोर तपस्या से अत्यंत प्रसन्न होकर उससे वर मांगने को कहा तो रावण ने वर के रूप में भगवान शिव के उस शिवलिंग को अपनी राजधानी लंका में ले जाने की अनुमति मांगी। भगवान शिव ने उसे यह वरदान दे दिया, लेकिन एक शर्त भी रख दी। उन्होंने कहा, तुम शिवलिंग को ले जाओ, लेकिन यदि तुमने इसे रास्ते में कहीं रख दिया तो यह वहीं अचल हो जाएगा और तुम इसे फिर कभी उठा नहीं सकोगे। रावण ने इस शर्त को स्वीकार किया और शिवलिंग को लेकर लंका की ओर चल पड़ा। चलते चलते एक स्थान पर उसे लघु शंका की आवश्यकता महसूस हुई। उसने शिवलिंग को एक ग्वाले के हाथ में थमा दिया और लघु शंका की निवृत्ति के लिए चला गया। अहीर के लिए शिवलिंग का भार असहनीय था और वह उसे संभाल नहीं सका। विवश होकर उसने शिवलिंग को वहीं भूमि पर रख दिया और जब रावण लौटकर आया तो उसने देखा कि शिवलिंग जमीन पर रखा हुआ है। रावण ने उस शिवलिंग को फिर से उठाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वह शिवलिंग को उठाना तो दूर की बात है, हिला तक नहीं सका और अंततः उस पवित्र शिवलिंग पर अपने अंगूठे का निशान बनाकर उसे वहीं छोड़ निराश होकर लंका लौट गया। तत्पश्चात ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देवताओं ने वहां आकर उस शिवलिंग का पूजन किया और उसकी प्रतिष्ठा की। यही शिवलिंग श्री बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से आज भी विराजमान है और विश्व प्रसिद्ध है। इस शिवलिंग पर रावण के अंगूठे का निशान आज भी देखा जा सकता है। माना जाता है कि श्री बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने से मनुष्य को अपने समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है और भगवान शिव की कृपा सदा बनी रहती है। दैहिक, दैविक और भौतिक कष्ट उसके पास भूल कर भी नहीं आते। वह सभी बाधाओं, रोगों और शोकों से मुक्ति पा जाता है और परम शांतिदायक शिवधाम को प्राप्त करता है। यह शिवलिंग रोग मुक्ति के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि यहाँ दूर दूर से तीर्थ यात्री जल लाकर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं और रोग मुक्ति की प्रार्थना करते हैं। इस पवित्र स्थान की महिमा पुराणों में भी वर्णित। जो मनुष्य इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करता है उसके जीवन में शांति, सुख और समृद्धि का वास होता है। तो दोस्तों, यह थी भगवान शंकर के बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। इसी तरह की अन्य जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।